द डब स्टोरी में आपका स्वागत है। ऐसी ही स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 16 तेजी से बढ़ना। अगली सुबह रीटा नाश्ते से पहले काल का होमवर्क लेने के लिए वापस आए और फिर अपने कक्षा के काम के लिए एक छोटा बैग लेकर वापस आए। ठीक है, मैंने आपको वह सब कुछ दिया जो मैं देख सकता था कि क्या संसाधन वास्तव में एक पालतू जानवर को औसत से अधिक तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। यह एक छोटी प्रक्रिया नहीं होने वाली है। विंडस्पीड हॉक को स्वाभाविक रूप से जागृत होने के लिए पूरे सेमेस्टर की आवश्यकता होगी, इसलिए यदि आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो आपको अपने प्रशिक्षण पर अच्छे अंक मिलेंगे। फिर भी हम तुम्हारे मार्शल आर्ट कौशल पर काम करेंगे। अगर किसी नकली लड़ाई में विरोधी तुम्हें निशाना बनाते हैं तो तुम्हें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए, और तुम्हारे पास कम से कम एक जादुई हमला करने का तरीका तो होना ही चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए काल को बताया। खैर, कम से कम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं की जाती कि जब कोई हॉक को पीट रहा हो तो मैं भागकर छिप जाऊं। तुम हमें क्या ढूंढने में कामयाब हुए? रीटा ने थैले का सामान मेज पर फेंक दिया और हॉक काल के दिमाग में घूम गया। वहां 2 मजबूत पत्थर, 1 लीटर राक्षसी खून और 6 नीले पवन पत्थर थे जो अविश्वसनीय शक्ति का आभास दे रहे थे। पवन पत्थर प्रधानाध्यापक ने स्वयं बनाए थे। वे सफलतापूर्वक इंजेक्ट किए गए अभिजात वर्ग के पहले बैच का हिस्सा थे और अब वे एक अधिपति श्रेणी के जादूगर हैं। उनका कहना है कि अगर पवन पत्थर वाकई विंडस्पीड हॉक के लिए साधना संसाधन बन सकते हैं तो वे खुशी खुशी और पत्थर बनाएंगे और उसी दिशा में और अधिक अभिजात वर्ग को जागृत करने के तरीकों पर विचार करेंगे। रीटा ने बताया। मैं इसे वापस लेता हूँ, बुरी महिला वास्तव में अच्छी महिला है। हॉक चिल्लाया क्योंकि वह अपने सामने बुफे को घूर रहा था। काल ने मन ही मन चिड़िया की हरकतों को नजरअंदाज किया और एक शक्ति पत्थर को राक्षस के खून से भरी एक छोटी सी थाली में रख दिया। पत्थर से ऊर्जा रिसकर सूप में पहुंचती दिख रही थी, लेकिन काल को समझ नहीं आ रहा था कि इन पवन पत्थरों का क्या करे। आप पवन पत्थरों को कुचल नहीं सकते, इससे जादू टूट जाएगा। लेकिन अगर वह उनके पास सो जाए या उन्हें पेंडेंट की तरह पहन ले तो मन मदद करेगा। मान लीजिए कि वह किसी भी तरह इसका इस्तेमाल कर सकता है। नए वायु जादू उपयोगकर्ता ऐसा ही करते हैं। काल ने हॉक को बुलाया और पक्षी तुरंत सूप के पास गया और विंड स्टोन्स की ओर अपना सिर घुमाने से पहले पूरे कटोरे को चाटकर साफ कर दिया। हर एक हीरे का आकार शादी की अंगूठी के हीरे से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर अपार ऊर्जा थी। उनके बगल में सोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और काल तो हॉक के गले में उन्हें लटकाने के लिए एक छोटी सी थैली भी बना सकता था। लेकिन पक्षी ने तुरंत ही एक को खा लिया और बालकनी के चारों ओर हवा का झोंका आने लगा, जिससे पेड़ों से पत्तियां टूटने लगी और छोटी किस्मों के पौधों के गमले लगभग गिर गए, इससे पहले कि काल ने हॉक को अपने मानसिक स्थान में खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने उस छोटे से पक्षी से पूछा जो अब जादुई शक्ति बिखेर रहा था। ये खाना है, कमाल का ताकतवर खाना। इसे खाऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। अंतरिक्ष के अंदर हवाएं तेज चल रही थीं और हॉक से काल तक लगातार शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका शरीर मानो कोई जादुई जानवर हो और भी मजबूत हो रहा था। लेकिन बाहर से रीटा के नजरिए से सब कुछ शांत था और काल ध्यान कर रहा था या अपने विचारों में खोया हुआ था। बाहरी उत्तेजना का कोई संकेत नहीं था। वह बस 1 घंटे तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती थी, जब काल ने अंततः अपनी आंखें खोली और थकावट भरी आह भरी। हवा के पत्थर सचमुच हॉक के लिए एक बेहतरीन संसाधन है। बाहर आओ और उसे तुम्हें देखने दो मेरे दोस्त। विंडस्पीड हॉक मेज पर प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमेशा दिखता था। क्रीम रंग के पंखों पर भूरे रंग के धब्बे थे जो जंगल के आम पेड़ों से मिलते जुलते थे, लेकिन अब वह काफी बड़ा हो गया था, काल की बाह जितनी लंबी, जैसा कि एक लगभग पूर्ण विकसित विंडस्पीड हॉक होना चाहिए। यह एक जागृत ग्रेड राक्षस की आभा भी दे रहा था। खैर, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि विंडस्पीड हॉक को विंडस्टोन खिलाने से उसकी वृद्धि तुरंत शुरू हो जाएगी और वह कुछ ही घंटों में नवजात से युवा वयस्क अवस्था में पहुंच जाएगा। उसे फिर से भूख भी लग रही है और उसने मेरा सारा सामान खा लिया है, इसलिए मैं उसके लिए बर्तन में थोड़ा और खून डाल दूंगा। काल ने स्पष्टीकरण दिया। ये सचमुच काम कर गया। वास्तव में पालतू राक्षसों को विकसित करने का एक तरीका है। आपको कैसा लग रहा है? क्या यह आपके शरीर पर दबाव डाल रहा है? क्या आपको इस प्रक्रिया से कुछ हासिल हुआ, शायद ज्यादा मानसिक शक्ति या कोई नई शक्ति? रीटा ने अकादमी के लिए नोट्स लेने के लिए तैयार होते हुए पूछा। मैं खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने मन का स्तर कैसे जांचूं। क्या इसके लिए कोई उपकरण है? काल ने पूछा। नहीं, जादूगरों को सहज ही पता चल जाता है, लेकिन मैं जादूगर नहीं हूं।
हम तुम्हें बाद में किसी जादूगर के पास ले जा सकते हैं और वे हमें रिकॉर्ड के लिए रीडिंग दे सकते हैं। लेकिन इस बीच तुम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके देख सकते हो कि तुम्हें थकने में कितना समय लगता है। काल अपने छोटे से कमरे में दस्ताने लेने के लिए अलमारी की ओर भागा और वापस बाहर आ गया। अपनी बाहों के एक झटके से उससे अपार शक्ति का एहसास हुआ और रेलिंग तक पहुंचते ही उसने पाया कि रैंड मंत्र का उसके कार्यों पर प्रतिरोध नगण्य था। उसके पास अपनी बाह को सामान्य रूप से हिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति थी और 4 मोटे चाप हवा में अकादमी के प्रांगण में फैल गए। प्रभावशाली, ये निश्चित रूप से शक्ति में जागृत श्रेणी में आता है, लेकिन आप इसे कितनी बार कर सकते हैं? अगर सहनशक्ति नहीं है तो अकादमी इसे आपकी सामान्य श्रेणी की बर्स्ट क्षमता के रूप में वर्गीकृत करेगी, जबकि बास के लिए यह एक जागृत क्षमता है। रीटा ने समझाया। पूरी शक्ति से 3 और शॉट काल को हॉन्फने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उसके पास एक विचार था। मुझे ठीक होने के लिए कुछ मिनट दीजिए और मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूं। एक छोटे से ब्रेक और कुछ और खाने के बाद काल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, जबकि रीटा चुपचाप उसकी रिकवरी की गति के बारे में नोट्स बना रही थी। काल ने आधी ताकत से फिर कोशिश की और उसकी ऊर्जा का क्षय नगण्य था। हॉक से मिली प्रतिक्रिया इतनी थी कि काल को लगा कि वह घंटों ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने इसे 1 दर्जन बार और किया, हाथों और कटों की दिशाओं को बदलते हुए, मानो वह रैंड के साथ शैडो बॉक्सिंग कर रहा हो। आधे आउटपुट पर 15 मिनट। यह अभी भी सामान्य स्तर की ताकत है, लेकिन इसकी ताकत भी है और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बाज बेहतर होता जा रहा है, आप भी बेहतर होते जा रहे हैं। एक बार जब वह और मजबूत हो जाएगा तो आपको वास्तव में एक जागृत स्तर का योद्धा, या यूं कहें कि जानवरों को काबू करने वाला योद्धा बन जाना चाहिए, और आपकी मदद के लिए एक जागृत स्तर के जानवर का लाभ भी मिलेगा। पहले हफ्ते के लिए तो बुरा नहीं है ना? अगर आप ये संसाधन यहीं छोड़ दें तो मुझे लगता है कि महीने के अंत तक हम बेहतर कर पाएंगे। परीक्षाएं आने तक शायद हमारे पास दूसरे साल के कुछ छात्रों से लड़ने लायक ताकत भी हो जाएगी। रीटा काल के उत्साह पर हंस पड़ी। तुम्हें अपने दिन में युद्ध प्रशिक्षण के लिए समय निकालना चाहिए, वरना हॉक के साथ भी तुम्हारी बुरी तरह पिटाई होगी। उसकी बात सही थी। अगर उसके सामने कोई विशालकाय गेंडा या कोई डरावनी चीज होती तो जानवरों को काबू में करने का ये काम बहुत आसान होता। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हॉक फिर से सीधे पवन पत्थरों की ओर बढ़ा और एक और पत्थर उठा लिया। लेकिन इस बार वो पत्थर उसी अचानक तेजी से उसके शरीर में समा नहीं गया। इसके बजाय पत्थर से पक्षी तक पवन जादू का एक सतत प्रवाह था और ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर बहुत धीमी गति से अतिरिक्त ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा है। क्या ये सिर्फ एक बार ही इतना अच्छा काम करता है? हॉक की तुलना में ये काफी उच्च स्तरीय संसाधन था, इसलिए शायद जब इसका इतने अचानक इस्तेमाल किया जाता है तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। रीटा ने अपनी आंखों से छोटे काले बाल हटाते हुए सुझाव दिया। ये संभव है, मैं सच में नहीं बता सकता और हॉक को भी समझ नहीं आ रहा। उसे तो बस पत्थर चाहिए। मैं उसे पत्थर बांट दूंगा ताकि जब पुराने पत्थर खत्म हो जाएं तो उसे नए पत्थर मिल जाएं। काल ने सहमति जताई। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि दूसरा पत्थर खाने के बाद हॉक अपने अतिभोग से उबरने के लिए मानसिक शांति में वापस जाने की भीख मांग रहा था। खाद्य कोमा, काल ने समझाया जब रीटा ने गायब हो रहे पक्षी को भ्रमित दृष्टि से देखा। उसने आह भरी और सिर हिलाया। ये किसी उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम इसे माफ कर सकते हैं क्योंकि उसे इतनी बड़ी सफलता मिली है। मुझे आपकी डाइट प्लान पसंद है और कुछ हफ्तों में आपको नियमित रूप से रक्त संचारित किया जाएगा, साथ ही एक नया शक्तिवर्धक पत्थर भी। उम्मीद है ये टिकेगा क्योंकि हम उतनी ही जल्दी दूसरा पा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही संसाधनों की भी जरूरत है। अगर आप प्राकृतिक रूप से संकुचित जानवरों की दर से बढ़ते तो शायद आप सिर्फ खाद्य संसाधनों से ही ऐसा कर पाते, लेकिन जंगली जादुई जानवरों के बारे में हम जो जानते हैं उसके अनुसार उन्हें स्वाभाविक रूप से ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुएं खाने या अजीबोगरीब ऊर्जाएं अवशोषित करने की भी जरूरत होती है। काल को असल में हॉक को बेहतर बनाने का एक तरीका चाहिए था ताकि वह अपने स्तर के दूसरे राक्षसों को हरा सके, न कि सिर्फ बढ़ता ही रहे। भविष्य में उन्हें जानवरों के झुंड और आक्रमणों का सामना करना पड़ सकता था और एक राक्षस का उनके पक्ष में होना और 10 राक्षसों का दूसरे पक्ष में होना उनकी जीत की संभावनाओं के लिए बहुत कम मायने रखता था। एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम होना एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन यह अपने आप में एक शक्तिशाली अस्तित्व के रूप में माना जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हॉक ने मन ही मन मनोरंजन में घुराया। मेरे स्तर का और कौन सा हॉक अपने जादू में इतना अच्छा है या उड़ान में इतना राजसी है?
मुझे पता है कि आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैं हमें और भी बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। काल ने जवाब दिया। ये सोचकर बाज चुप हो गया। बाजों को बस एक ही हुनर की जरूरत होती है, अपने शिकार को मारने की क्षमता, लेकिन उसने सोचा कि अपने भोजन को मारने के ज्यादा तरीके जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। शायद अगर वह दूसरे पक्षियों को ऐसा करते देखे तो उसे भी इसे बेहतर तरीके से करने के तरीके मिल जाएं। विंडस्पीड हॉक को यकीन नहीं था कि यह संभव भी है, लेकिन वह काल को खुश करना चाहता था, इसलिए वह रेंट को नए तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करने को तैयार था। क्या हम प्रशिक्षण क्षेत्रों में जा सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के दौरान हम जितना ज्यादा वास्तविक युद्ध देखेंगे, खुद को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना उतना ही आसान होगा। काल ने सुझाव दिया। हॉक कुछ समय तक बाहर नहीं आने वाला था, इसलिए जब तक मौका है, वह स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता था। रीटा उसे छात्रावास से बाहर ले गई और बालकनी के दूसरी तरफ वाले मैदान में ले गई। वहां एक बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र था, जहां खुले मैदान में पत्थर के चौक थे और छात्रों का एक बड़ा समूह वहां निहत्थे युद्ध की तकनीकें सीख रहा था। वे सभी द्वितीय वर्ष के छात्र थे और जो कुछ कर रहे थे उसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें देखकर ही काल को यह विचार आया कि किस प्रकार वह और हॉक मिलकर उन पर विजय पा सकते हैं। आज हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। चूंकि आपके पास एक तरह का दूरी से वार करने का हुनर है, इसलिए मैं आपको बुनियादी रक्षात्मक कौशल सिखाना चाहता हूं। अगर आप जादूगरों की तरह जादुई कवच के कौशल के बिना दूर से लड़ रहे हैं, तो आपके पास रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। आज हम आपके पंजों से आने वाले हमलों को रोकने का अभ्यास करेंगे। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसे कैच खेलना सीखने जैसा समझिए। बस आने वाले हमले को अपने पंजों से ही मारिए। किसी तरह वह दोस्ताना वर्णन काल को अत्यंत भयावह लगा, विशेषकर तब जब वह उसे निहत्थे युद्ध क्षेत्र से दूर एक विशाल बनकर की ओर ले गई। यहाँ आपके स्तर के जादूगर प्रशिक्षण ले रहे हैं, सामान्य वर्ग के अधिक शक्तिशाली छात्र जो जागृति की ओर बढ़ने के करीब हैं। हो सकता है कि उनमें आपसे थोड़ी अधिक सहनशक्ति हो, क्योंकि वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमलों को विफल करने में उन्हें बनाने की तुलना में कम समय लगता है। अब सबसे पहले वे आपके सिर के ऊपर प्रशिक्षण हॉल में गोलीबारी करेंगे। चिंता मत करो, उन्हें अपने स्तर पर लक्ष्य से पूरी तरह चूकना नहीं चाहिए। बस उन्हें लक्ष्य से भटकाने की पूरी कोशिश करो। सार्जेंट रीटा के ये शब्द कहते ही आसपास खड़े जादूगरों ने उसे घूर कर देखा। वो कौन होती है जो यहाँ आकर उनकी ट्रेनिंग में दखलंदाजी करती? वो तो पहले से ही अपनी क्लास में सबसे नीचे थे और अब वो किसी नए शातिर को सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए ला रही थी। ठीक है सीनियर्स, असुविधा के लिए मुझे माफी चाहिए। काल ने माफी मांगी क्योंकि उसे लगा कि लोग उसकी तरफ घूर रहे हैं। ये जादूगरों के लिए भी प्रशिक्षण है। किसी लक्ष्य पर निशाना लगाना एक बात है, लेकिन असल जिंदगी में लक्ष्य खुद ही अपनी रक्षा कर लेते हैं। रक्षा पंक्ति को पार करके एक मजबूत निशाना लगाना भी एक जरूरी कौशल है। रीटा ने आगे कहा। अंततः वह एक शिक्षिका थी और उनके प्रशिक्षण के लिए उनके इरादों के बारे में उनकी कोई राय नहीं थी, लेकिन यह विचार कि यह एक वास्तविक दुनिया का अभ्यास था, जबकि उन्हें अभिजात वर्ग के सबसे कमजोर लोगों के रूप में ज्यादातर अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था, कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला था। रीटा काल को प्रशिक्षण मैदान के दूसरे छोर पर ले गई, जहां एक दर्जन लक्ष्य पंक्तिबद्ध थे। ठीक है सब लोग, लक्ष्य यही है। आपको बस लक्ष्य पर निशाना लगाना है, हमेशा की तरह, लेकिन इस बार काल उन शॉट्स को रोकने और उन्हें जमीन पर गिरने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। आप एक दर्जन और वह एक के साथ, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी नींव को स्थिर करने में मदद के लिए सहनशक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मजे करो और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए तरीके खोजने में खुद को आगे बढ़ाने से मत डरो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उन्होंने जादू करना शुरू कर दिया और काल ने बेतहाशा कम शक्ति वाले रेंडिंग ब्लेड्स फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वे विभिन्न मंत्रों से टकराने लगे। कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ की गति धीमी हो गई और कुछ अपनी शक्ति में मामूली कमी के साथ अपने आप ही आगे बढ़ गए। ये सब तत्व और मंत्र की शक्ति पर निर्भर करता था कि क्या घटित होगा। आग और पानी को विक्षेपित करना सबसे कठिन था, वे बस अपनी शक्ति खोकर आगे निकल जाते थे, जबकि बर्फ, धरती और अन्य ठोस वस्तुओं को आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता था। अगली बार उसने मन को बचाने के लिए प्रत्येक हमले में केवल एक रैंडिंग क्लॉ का उपयोग किया, लेकिन जैसे ही उसने हमलों को एक तरफ धकेला और उन्हें निष्प्रभावी कर दिया, उसने प्रत्येक की शक्ति बढ़ा दी। काल ने जोरदार मेहनत से हाँफते हुए आह भरी। यह एक गलती थी, बढ़ी हुई शक्ति की तुलना में जरूरी शक्ति में घातांक वृद्धि थी। एक बड़े हमले की बजाय कई छोटे छोटे हमलों से लक्ष्य को भेदना बेहतर था।
जादूगरों को वास्तव में आनंद आने लगा। हाँ, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वो कोई अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जिसे उन्हें अपमानित करने के लिए यहाँ भेजा गया है, और वो एक नौसिखिया है जो अपने मन नियंत्रण पर काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वे पिछले साल कर रहे थे। अध्याय 18 खेल खेलना। सभी की सहनशक्ति और जादुई शक्ति सीमित होने के कारण लगातार ब्रेक होते रहते थे, जो काल और जादूगरों के बीच खेले जाने वाले खेल का भी हिस्सा बन गया था। वह आराम करने के लिए बैठ जाता था, लेकिन अगर कोई आलस्य करता और हमला बहुत कमजोर या धीमा होता तो वह हमलों पर वार करता रहता था। पर्यवेक्षक की नज़र में, जो इस कक्षा में दर्जन भर जादूगरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त एकमात्र शिक्षक था, यह महीनों में देखी गई सबसे अच्छी प्रेरणा थी। इनमें से कोई भी छात्र आत्म प्रेरणा में अच्छा नहीं था, और उनकी क्षमताएं इतनी मजबूत नहीं थीं कि उन्हें एक निजी प्रशिक्षक मिल सके, भले ही वह सार्जेंट रीटा के निम्न स्तर का ही क्यों न हो। उसकी प्रशिक्षित निगाह में रेंडिंग क्लॉस वाला योद्धा अपने पहले सेमेस्टर के अंत तक शक्ति में उससे आगे निकल जाएगा, जबकि उसे आरोही रैंक लड़ाकू शक्ति के मध्य तक पहुंचने में 3 साल लग गए थे। सार्जेंट रीटा को जब जादुई शक्तियां सीखनी पड़ी तब वे कोई प्रतिभाशाली तो नहीं थी, लेकिन वे एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थीं, और जैसा कि वे देख सकते थे, एक बेहतरीन शिक्षिका भी। उन्होंने न सिर्फ अपने छात्र को प्रेरित किया था, बल्कि उनके छात्र को भी प्रेरित कर रही थीं। काल और अन्य लोगों ने दोपहर के भोजन तक एक साथ प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद जादूगरों को नए मंत्र सीखने में मदद करने के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया, और काल को या तो निकट युद्ध प्रशिक्षण दिया गया या फिर जादुई जानवर की देखभाल करने के तरीके पर सैद्धांतिक कक्षाओं में भेजा गया और उसकी शक्ति को उसकी प्रजाति की तुलना में अधिक बढ़ाने की संभावनाओं पर शोध कार्य किया गया। हमारे साथ दोपहर के भोजन के लिए आओ। ऐसा लगता है कि तुमने शुरू से ही दूर से पंजों के हमलों से एक बहुत ही शानदार युद्ध क्षमता जागृत कर ली है। ज्यादातर योद्धा तब तक उबाऊ होते हैं जब तक वे कम से कम जागृत श्रेणी के अंत तक नहीं पहुंच जाते, और वे अपने से 2 मीटर से भी ज्यादा दूर के लक्ष्यों पर वार करना शुरू नहीं कर सकते। एक जादूगर ने काल को सूचित किया। वह लंबी और सुडौल गोरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में जो तेजी से विकास हुआ था, उसकी लंबाई अब उससे थोड़ी ही ज्यादा थी, और काल को उम्मीद थी कि दूसरों के साथ इतनी क्लास लेने से पहले ही वह एक स्वीकार्य ऊंचाई तक पहुंच जाएगा कि उसकी नाटिकत की प्रतिष्ठा उससे पहले ही बन जाएगी। कम से कम सभी उसकी क्षमताओं का सम्मान करते थे। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि काल ने कच्चे मांस की पूरी प्लेट को राक्षस के रक्त की बूंदों से ढक दिया था, या ये कि वह बस हवा में गायब हो गया। वे सभी उन तरीकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे जो उन्होंने अपने मंत्रों का उपयोग करके काल के बचाव को चकमा देने के लिए सोचे थे। मुझे लगता है कि अगर हम गति बढ़ा दें और एक के बजाय 2 हरी गेंद फेंकें, तो हम कम से कम एक गेंद को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। एक जादूगर ने सुझाव दिया। बेहतर होगा कि आप उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर भेजें ताकि दूसरे पंजे उन पर न लगें, या फिर थोड़ी अलग गति से। इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वे कब पहुंचेंगे। एक और जादूगर ने आह भरी। उसकी विशेषज्ञता बर्फ थी, और जब बर्फ के टुकड़े इतनी आसानी से रास्ते से भटक जाते थे तो उन्हें लक्ष्य पर पहुंचाने में उसे बहुत दिक्कत होती थी। यह मेरे आदि कैफेटेरिया से अलग है, हम कहाँ हैं? काल ने पूछा। ओह, ये जादूगर जिले का कैफेटेरिया है। योद्धा प्रशिक्षण क्षेत्र में भी एक कैफेटेरिया है, उन छात्रों के लिए जो दोपहर के भोजन के समय छात्रावास के कैफेटेरिया से काफी दूर थे। हर कैफेटेरिया का खाना बिल्कुल अलग है क्योंकि वे अलग अलग समूहों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। योद्धा वाले में ज्यादा पोषण आधारित विकल्प होते हैं जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि हमारा वाला ज्यादा मन समृद्ध है। छात्रावास वाले में सब कुछ का मिश्रण है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल वे छात्र करते हैं जो सुबह सुबह अपने छात्रावासों में पढ़ते हैं, यानी गैर लड़ाकू अभिजात वर्ग। लंबी गोरी महिला ने समझाया। ये जानकर अच्छा लगा। मुझे हर चीज का प्रशिक्षण लेना है, लेकिन आज मुझे निश्चित रूप से अतिरिक्त मन की जरूरत है। वैसे मैं काल हूँ, मौली, गोरी ने उत्तर दिया। पहले गर्ट्रूड डिंगवाल के नाम से जानी जाती थी, एक लड़के ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन अब मैं मौली हूँ, यह मेरे आईडी कार्ड पर है। गोरी लड़की ने नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया। देखिए, आपको शीट पर अपना असली नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा कि क्या वह ट्रेन में रहते हुए अपना नाम बदल सकती है, और गार्ड ने कहा कि वह जो भी नाम वहां लिखेगी वे उसे वही नाम देंगे। किंवदंती है कि कुछ साल पहले एक शरारती व्यक्ति को अपना कार्ड बदलवाने से पहले पूरे 1 साल तक टीटर सलाद के नाम से जाना जाता था।
दूसरे जादूगरों में से एक ने हंसते हुए काल को बताया। हॉक ने संतुष्टि की सांस ली जब उसने उन्नत लंच पैकेज का आनंद लिया जो उस लाल सॉस की बदौलत था जो उस बुरी महिला ने उसके लिए छोड़ा था, और काल ने 1 घंटे तक जादूगरों के साथ बैठकर मजाक किया, इससे पहले कि सार्जेंट रीटा उसे उसके अगले प्रशिक्षण कार्य के बारे में बताने के लिए आए। हम आप सभी से कल सुबह मिलेंगे, लेकिन दोपहर के लिए काल को वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण लेना है। हो सकता है कि उसके पास दूर से हमला करने का जादू हो, लेकिन अकादमी ने निर्धारित किया है कि वह अभी भी एक योद्धा वर्ग है। जादूगरों ने प्रार्थना की, काल को योद्धा प्रशिक्षण में जीवित रहने के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही एक ही दिन में दूरी से जादू करने का अभ्यास करने के लिए शुभकामनाएं दी। फिर धीरे धीरे नए मंत्र सीखने के लिए नए सिरे से प्रेरणा के साथ सिद्धांत कक्षाओं में चले गए जो उसके बचाव को भेद देंगे। काल की हालत सुबह से ही बेहतर हो रही थी, लेकिन वे सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि उसकी रक्षात्मक क्षमताओं से कैसे बचा जाए। जैसे ही वे मैदान के बाहर निकले, रीटा काल की चिंतित निगाहों को देखकर मुस्कुराए। आराम करो, यह इतना बुरा नहीं होगा। हम पहले साल निहत्थे युद्ध की कक्षाओं में जा रहे हैं। ये बस बुनियादी मार्शल आर्ट है और ज्यादातर में बहुत कम कौशल होता है। तुम्हारा शरीर बाकी नए लोगों से कहीं बेहतर है, इसलिए तुम्हें अनुकूलन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपके लिए एक और संसाधन लाया हूं जो मैंने जादूगर वर्ग के प्रशिक्षक से लिया था। यह एक मेमोरी ड्रॉप है, एक संक्षिप्त ध्यान केंद्रित करने वाला मंत्र जो चीजों को याद रखना आसान बनाता है। यह कोई शक्तिशाली जादू नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए यह अद्भुत है। जादूगरों को यह इनाम के तौर पर तब मिलता है जब वे परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अध्याय 19 निहत्थे युद्ध प्रशिक्षण। रीटा, स्वागत है। तुम्हें यहाँ एक छात्रा की बजाय एक शिक्षिका के रूप में देखकर अच्छा लगा। तुम अपने साथ किसे लाए हो? प्रशिक्षक, जो 40 के दशक के अंत में एक छोटे कद का लेकिन हट्टा कट्टा आदमी था, ने पूछा। संभावना है कि वह कुलीन वर्ग का हिस्सा नहीं था। वह इतना बूढ़ा था कि उसे 1 दशक पहले भी नहीं चुना जा सकता था, लेकिन अगर वह मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ होता तो नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए वह एकदम सही व्यक्ति होता। वे उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होते और उन्हें असल में कुछ भी नहीं पता होता जब तक कि उन्हें घर पर कोई विशेष प्रशिक्षण न मिला हो, इस उम्मीद के साथ कि वे उन भाग्यशाली 5% लोगों में शामिल होंगे जो इंजेक्शन से मन के प्रति आकर्षण हासिल करने में कामयाब रहे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन कुछ लोग तो निश्चित रूप से ऐसा करते ही। ये काल है। यह एक चपलता वाला योद्धा है जिसके पास दूर से वार करने वाला जादुई हथियार है जो गॉन्टलेट्स पर लगे पंजों का इस्तेमाल करता है। ये काफी बहुमुखी साबित हुआ है और चूंकि यह गॉन्टलेट्स जैसा हथियार है, इसलिए यह आपके निहत्थे युद्ध वर्गों में भी काफी उपयुक्त होगा। रीटा ने समझाया। अच्छा, लगता है ये एक बहुमुखी कौशल है। अच्छा, देखते हैं कि तुम पहले से क्या कर सकते हो और तुम्हें अभी क्या सीखना है। प्रशिक्षक ने सहमति जताई। काल हंसा और रीटा मुस्कुराए। दोनों जानते थे कि काल कुछ नहीं जानता, लेकिन हॉक से जो ज्ञान उसे मिला था उससे कम उसे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। प्रशिक्षक ने उसकी बेचैनी देखी और मुस्कुराया। ज्यादा चिंता मत करो, ये निहत्थे की लड़ाई है। बस अपने दस्ताने वहीं छोड़ दो और हम थोड़ी बहुत मुलाकात कर सकते हैं। अगर तुम बिल्कुल नए हो तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगे, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे विकास के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। हाँ, ऊपर से झपट्टा मारो और उसकी गर्दन तोड़ दो, हॉक ने आगे कहा। मददगार नहीं, मैं उड़ नहीं सकता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फिर कूदो या कुछ और। मुझे नहीं पता, हॉक ने मुंह बनाया। काल ने अपने दस्ताने एक तरफ रख दिए और पहले दिन रीटा से सीखी हुई लड़ाकू मुद्रा अपना ली। कम से कम अब उसे पता था कि बिना चोट पहुंचाए मुक्का कैसे मारना है, लेकिन उन्हें देखना होगा कि असल मुकाबला कैसा होता है। प्रशिक्षक ने अचानक एक मुक्का मारा और काल ने उसे एक तरफ फेंक दिया जैसा कि रीटा ने उसे बताया था। फिर उसने भी एक मुक्का मारा जिसे प्रशिक्षक ने आसानी से टाल दिया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुलीन नहीं हो सकता था, वह पागलपन की हद तक फुर्तीला था, और काल का अगला मुक्का भी चूक गया जिससे उसे लगा कि रीटा उसके प्रति पहले से कहीं अधिक नर्म रवैया अपना रही थी। प्रशिक्षक के घुटने ने काल के मध्य भाग को जकड़ लिया जिससे वह पीछे हट गया, लेकिन उसने अपने पैर को तेजी से बाहर की ओर घुमाया तथा प्रशिक्षक को गिराने का प्रयास किया। उन्होंने रेंज का गलत अनुमान लगाया, लेकिन नीचे होने के कारण उन्हें अगले घुटने को रोकने में मदद मिली और प्रशिक्षक से निपटने में मदद मिली जो काल से थोड़ा ही लंबा था। ये गलत कदम साबित हुआ क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर अचानक काल हवा में घूमकर पीठ के बल गिर पड़ा। जैसे ही हवा उसके फेफड़ों से निकली, उसके चारों ओर धूल का गुबार छा गया और काल हौंफने लगा, लेकिन लुढ़क कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
बुरा नहीं है बच्चे। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कैसे लड़ना पसंद है, इसलिए हम तुम्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप में डाल देंगे। ये स्टैंड अप फाइटर्स सैनिकों के खिलाफ तो अच्छा करते हैं, लेकिन लगता है तुम बार में होने वाले झगड़ों और राक्षसों के खिलाफ होने वाली खतरनाक लड़ाइयों में ज्यादा बेहतर करोगे। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आपकी गति और शक्ति के साथ सिर पर एक मुक्का कई सामान्य राक्षसों को अचेत कर देगा और उनके पंजों को आपसे दूर रखने के लिए कुश्ती कौशल को अनुकूलित किया जा सकता है। यह कोई आक्रामक कला नहीं है, इसके लिए आपके पास दूरी से हमला करने की कला है, लेकिन यदि वे उससे आगे निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम आपको आत्मरक्षा करना सिखा सकते हैं। किसी तरह एक जादुई जानवर के चेहरे पर मुक्का मारना एक भयानक विचार की तरह लग रहा था, लेकिन अगर विकल्प यही था या फिर काट लिया गया, तो उसने सोचा कि यह इतना बुरा नहीं था। रीटा, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। तुम्हारे छात्र को इस शैली की मूल बातें सीखने की जरूरत है और हमारे पास पहले से ही बराबर संख्या में छात्र हैं। सार्जेंट रीटा इस क्लास में बैठने के लिए तैयार दिख रही थी, लेकिन जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इन नए छात्रों में से ज्यादातर वैसे भी काल के मुकाबले के नहीं थे, और जिन छात्रों को शुरुआती शारीरिक रूप से ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला था, उनके साथ मुकाबला करना उनके लिए धौंस जमाना ही था। एक बार फिर काल ने खुद को रात के खाने के लिए कैफेटेरिया की ओर जाते हुए पाया, पूरी तरह से थका हुआ, हर मांसपेशी में दर्द और मुश्किल से चल पा रहा था। लेकिन मेमोरी वाटर काम कर रहा था और वह उस दिन बताई गई 50 तकनीकों में से हर एक को पूरी स्पष्टता से याद कर पा रहा था, साथ ही उनका सही इस्तेमाल भी कर पा रहा था। कुछ और सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, ताकि उसका शरीर भी इसे याद रख सके, वह शायद स्वयं को एक प्रशिक्षित शौकिया लड़ाकू भी मान सकेगा। काल एक मेज पर अकेले बैठ गया, लेकिन जल्द ही निहत्थे लड़ाकू वर्ग के अन्य सदस्य भी उसके साथ आ गए। यार, उस जागृति से तो तुमने लॉटरी जीत ली है ना? पहला हफ्ता है, पर तुम पहले से ही इतने तेज हो गए हो, और तुम्हें एक निजी प्रशिक्षक भी मिल गया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप के एक लड़के ने उसका अभिवादन किया। काल हंसा। मैंने एक निजी प्रशिक्षक रखा क्योंकि मेरी माकन बाकियों से अलग है और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मुझे किस तरह का हुनर सीखने को मिलेगा। इसलिए मुझे एक निजी प्रशिक्षक दिया गया और हम बस अंदाजा लगा रहे हैं कि आगे क्या होगा। आप में से ज्यादातर लोगों को ग्रैपलर या माउंट मार्क मिलना चाहिए था, है ना? खुले हाथ वाले या मुट्ठी के ऊपर वाले डंडे वाले। मेज पर बैठे छोटे से समूह ने सिर हिलाया। हाँ, शुरुआती हुनर तो बेकार है, पर कम से कम जगाना तो आसान था। बस किसी चीज पर मुक्का मारना होता है और बिस्तर से उठने से पहले ही मैंने ये कर दिखाया। मैंने खुशी से मुट्ठी बांधी और शेल्फ पर मारा, और मेरे निशाने को जगाने के लिए बस इतना ही काफी था। इसके अलावा हमें अतिरिक्त सहन शक्ति भी मिलती है। भले ही हम सबसे शक्तिशाली रैंक तक न पहुंच पाए, कम से कम बड़े होकर हम महिलाओं के बीच लोकप्रिय तो हो ही सकते हैं। दूसरे लड़कों में से एक हंसा। ये कुछ न करने से तो बेहतर है, लेकिन सारा दिन जादूगरों की तरह जादुई प्रतीकों के बारे में बात करते रहना, मार्शल आर्ट और शरीर को मजबूत बनाने के कौशल सीखने में जी तोड़ मेहनत करने से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है। एक और छात्र हंसा। तुम्हारा सिर तो साधारण गणित करने में ही दुखता है, तुम जादूगर बनकर कभी जिंदा नहीं बच पाओगे। रोज रोज पिटाई खाने से तो यह आसान होगा। मैं प्रेमी हूं, लड़ाकू नहीं, लड़के ने शिकायत की। हम सभी जानते हैं कि आपने कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लड़ना सीखें। अध्याय 20, पवन पत्थर। जब काल बिस्तर पर लेटा ये सोच रहा था कि सुबह जादूगर वर्ग से कैसे निपटेगा, हॉक उसे दिए गए पवन रत्न को अवशोषित करने में व्यस्त था। हॉक और पत्थर के बीच के स्तर के अंतर के कारण इससे उसे हर तरह के लाभ मिलने चाहिए थे, लेकिन पहले पत्थर के बाद जिसने उसे जागृत स्तर पर पहुंचाया, कोई खास बदलाव नहीं आया। उसका मन स्तर लगातार बढ़ रहा था, जो काल को भी अपने साथ ऊपर खींच रहा था, लेकिन ये पहले पत्थर जितना चौंकाने वाला नहीं था। ये बहुत खेद की बात थी कि संसाधनों की उदार पेशकश व्यर्थ हो गई। काल सो गया, लेकिन भोर से पहले ही उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसके शरीर में जादू का प्रवाह हो रहा था। प्राप्त कौशल, विंड शील्ड। पत्थर के अवशोषण ने हॉक को एक नया कौशल प्रदान किया था, हालांकि नया मंत्र काल के लिए उपलब्ध नहीं था, कम से कम अभी के लिए। अब तो बस इतना ही। तुम्हारे लिए एक और मंत्र, और वह भी ऐसा जो कोई सामान्य विंड स्पीड हॉक नहीं सीख पाएगा। बधाई, काल ने पक्षी की खुशी में कहा, जो अब सोने के लिए तैयार हो रहा था। पत्थर की मदद से वह जादू को बेहतर ढंग से समझ पाया था, और अब भूख न लगने पर जागने का उसका कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से काल इतना भाग्यशाली नहीं था, और उत्साह उसे घंटों जगाए रखता था, जिससे नाश्ते की तैयारी के लिए अलार्म बजने से ठीक पहले वह फिर से सो जाता था। आज सुबह तुम बहुत खुश लग रहे हो।
क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? युद्ध प्रशिक्षण कक्षा के एक लड़के ने पूछा। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। बस जरूरत के हिसाब से खाना खाने की बात है। काल हंसा और अपने सामने रखी प्लेट की ओर इशारा किया। कल की सफलता के बाद उसकी भूख काफी बढ़ गई थी और आज सुबह भी उसके कपड़े एक साइज छोटे थे। प्रशिक्षण पर जाने से पहले उसे सप्लाई रूम में जाकर नई यूनिफॉर्म लेनी थी जो उसे सही आकार की हो। काल कपड़े धोने के कमरे में गया जहां साइन बोर्ड पर लिखा था कि वे नई वर्दी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वहां रेनकोट पहने एक बहुत बड़ी महिला ने उसका स्वागत किया। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े धोने के लिए थोड़ा जल्दी, ये देर तक तैयार नहीं होंगे और मैं इसे तुम्हारे कमरे में रख दूंगी, उसने घोषणा की। दरअसल मुझे ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए जो फिट हो। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ और जो यूनिफॉर्म मुझे दी गई थी उनमें से कोई भी अब मुझे फिट नहीं आती। मैं अपने जूते भी नहीं बांध पाता, मैं एड़ी पर खड़ा रहता हूँ। काल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा काम निपटा दूंगा, बस बाकी लोगों को बाद में मेरे पास ले आना। कुछ ही सेकंड बाद कपड़े धोने वाली महिला नए प्लास्टिक बैग में 2 यूनिफॉर्म, एक जोड़ी बूट तथा एक जोड़ी जूते और सैंडल लेकर वापस आए। अगर तुम उन दिग्गजों में से एक निकले तो तुम्हें बाद में सैंडल की जरूरत पड़ सकती है। बस कोशिश करो कि तुम इन्हें अच्छी हालत में रखो ताकि जब ये धुल जाएं तो मैं इन्हें दूसरे छात्रों को दे सकूं। एक बार जब तुम विकास के चरण से गुजर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। काल कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौट आया और फिर जादूगरों के साथ सुबह की मुलाकात के लिए रीटा से मिलने नीचे चला गया। हे हॉक, आपको क्या लगता है कि कौन सा अधिक कुशल है, रैंड या विंडशील्ड? उसने पूछा। रैंड, बिल्कुल, लेकिन विंडशील्ड बड़ी चीजों और पानी के गोलों को रोक सकती है। बेवकूफ पानी के गोले, हॉक ने जवाब दिया। काल को यह नहीं पता था कि पानी ने उसके साथ क्या किया है। पक्षी कल सुबह अधिकतर समय सोता रहा था, लेकिन यह भी संभावना थी कि युवा पक्षी मूडी था और उसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। क्यों न तुम सुबह मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ, हम साथ मिलकर पानी के गोले बना सकते हैं, काल ने सुझाव दिया और हॉक तुरंत बाहर आ गया। अपने कोट के कंधे पर बैठकर बेसब्री से हिलता डुलता रहा, उनके काम शुरू करने का इंतजार करता रहा। मुझे लगता है कि हॉक आज हमारे साथ शामिल होगा, रीटा ने पूछा। वह खुद को पिंजरे में बंद महसूस कर रहा था, सोने और इंतजार करने के अलावा कुछ और करने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि यह उसके लिए भी अच्छी ट्रेनिंग होगी और उसके पास रोकने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। चिंता मत करो, वो मंत्रों को रोकना जानता है, मंत्रों का प्रयोग करने वालों पर हमला करना नहीं। रीटा हंसते हुए उन्हें प्रशिक्षण मैदान में ले गई जहां जादूगर पहले से ही इकट्ठे होकर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पास एक पालतू पक्षी है, वो तो कमाल का है। क्या वो देख रहा होगा? वो तो नर विंडस्पीड हॉक है ना? जादूगर वर्ग की एक लड़की ने पूछा। वह है, उसका नाम हॉक है और वह आज ब्लॉकिंग के काम में मेरी मदद करेगा, काल ने सहमति जताई। जादूगर बहुत उत्साहित लग रहे थे। वे सोच रहे थे कि कोई जादुई जानवर उनके हमलों को कैसे रोकेगा, लेकिन वे किसी जंगली जानवर को ढूंढकर सीधे तौर पर यह पता नहीं लगाना चाहते थे। यह ज्यादा सुरक्षित था और वे ये भी जान पाएंगे कि क्या बाज का तर्क ही क्या रोकना चाहिए इंसान के तर्क से अलग है। फिर से गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन तेज हमलों, अलग अलग गति के हमलों और काल की सुरक्षा को भेदने के लिए कई बार फेंकने के साथ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हॉक हवा में उछला और लक्ष्यों के पीछे चक्कर लगाने लगा ताकि वह नीचे की ओर, जैसा कि वह करता आया था, हमला कर सके और पानी के गोलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां केवल कुछ ही जल जादूगर थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि पक्षी को उनसे कुछ शिकायत है। अरे, क्या उस बाज ने अभी अभी कोई विंडशील्ड लगाई है? कसम से, जब मेरी पानी की गेंदें फटती हुई ब्लेडों के चारों ओर जाने के लिए फटी तो उसने कोई अवरोधक मंत्र इस्तेमाल किया होगा, जल जादूगर ने शिकायत की। यह एक विंडस्पीड हॉक है, इनमें अवरोध पैदा करने की क्षमता कब से आ गई? दूसरे जादूगरों में से एक हंसा और फिर उसने देखा कि उसका आग का गोला एक अदृश्य ढाल से टकराकर बिखर गया। अरे, उनके पास तो विंडशील्ड है। ठीक है, मेरे पास उसका जवाब है। अग्नि जादूगर भड़क उठा जबकि बाकी जादूगर हंसने लगे और बाज खुशी से चीखा। उनका अगला हमला 3 आग के गोले थे जिनकी गति अलग अलग थी ताकि उन्हें आसानी से रोका न जा सके। हॉक ने अपने पैर के अंगूठे फैलाए और पैर घुमाया जिससे 3 धारदार ब्लेड एक साथ तीनों आग के गोलों पर गिर पड़े और बाकी जादूगर खुशी से झूम उठे। यार, वह अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग पक्षी जैसे राक्षसों से बचने की कोशिशों के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं।
अध्याय 21। बाहर नहीं, काम करते रहो। जादूगरों के साथ कौशल प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद और वे सभी थके हुए लेकिन अपनी प्रगति से संतुष्ट होकर दोपहर के भोजन के लिए किसी तरह से निकल गए। काल ने दोपहर के कौशल प्रशिक्षण के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। हॉक मेज पर भुने हुए मांस के टुकड़े के साथ खुशी से आराम कर रहा था, लेकिन काल बता सकता था कि पक्षी का मन पहले से ही राक्षस के खून से बने व्यंजनों की ओर भटक चुका था, जो उसके लिए दोपहर भर नाश्ते के लिए रखे गए थे, जबकि उसका नेता लड़ना सीख रहा था। क्या आपको लगता है कि वे आपको नए प्रशिक्षण गश्ती दल के साथ बाहर जाने देंगे? मुझे पता है कि आप अकेले प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रथम वर्ष की कक्षा में बाकी सभी की तुलना में एक अलग शिक्षण कार्यक्रम पर हैं, लेकिन हमने आज शिक्षक को ये भी बात करते हुए सुना कि कैसे वे जल्द ही आपको ब्लैक बैच कर सकते हैं और फिर आप जंगल में एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। वास्तविक कक्षाओं में हमेशा जंगल में पढ़ाई होती है, लेकिन वे एक जागरूक या मजबूत टीम लीडर के बिना नहीं चल सकती। इसलिए अधिकांश प्रथम वर्ष की छात्राओं को या तो अपने वरिष्ठ छात्रों से मदद की भीख मांगनी पड़ती है या फिर शिक्षकों द्वारा सैर सपाटे का आयोजन किए जाने तक इंतजार करना पड़ता है। एक छात्रा ने पूछा। वह भी एक काले बैज वाली जागृत जादूगरनी थी, लेकिन मिसफिट जादूगर वर्ग में कई अन्य लोगों की तुलना में वह अधिक उम्र की दिखती थी, इसलिए वह अपने तीसरे वर्ष में हो सकती थी, दूसरे वर्ष में नहीं। मुझे सार्जेंट रीटा से इस बारे में पूछना होगा। मुझे नहीं पता था कि बाकी छात्रों को अपने पहले साल में ही कुछ काम करने के लिए अकादमी परिसर छोड़ना पड़ता है, इसलिए ये सब मेरे लिए नया है। युद्ध प्रशिक्षण कक्षा के अलावा, जहां मैं ज्यादातर छात्रों के साथ अभ्यास नहीं करता क्योंकि मैं शारीरिक रूप से मजबूत और अप्रशिक्षित हूं, आप लोग ही एकमात्र छात्र हैं जिनसे मेरा संपर्क होता है, काल ने समझाया। ओह, ये तो सही है। साल की शुरुआत में आप बुनियादी बातें सीखने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर कीमियागर, डर्यूड, गार्डन विच वगैरह को ही बाहर प्रकृति में प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता है। उनके कौशल सेट के लिए यह जरूरी है। जादूगर ने सहमति जताई। हाँ, और ज्यादा गूढ़ जादूगर अक्सर अकादमी में अपने पूरे समय के दौरान दिन में 1 या 2 घंटे से ज्यादा लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलते। वे बस मंत्रों के बारे में जितना हो सके उतना सीखते हैं और फिर कभी उनका किसी काम में इस्तेमाल नहीं करते। मुझे भी उनमें से एक बनने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, इससे थकान कम होती। एक लड़के ने आगे कहा। अगर आप जा सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए। वहां सभी प्रकार की अच्छी चीजें हैं, विशेष रूप से हॉक जैसे मांस प्रेमी के लिए, और आपको समूह का नेतृत्व करने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा जिसे आप आपूर्ति कक्ष में खर्च कर सकते हैं। काल के पीछे से सार्जेंट रीटा की आवाज आई। क्या तुम लोग मेरे छात्र को चुराने की कोशिश कर रहे हो? उसे अभी बहुत दूर जाना है, तभी वह अकेले जंगल में जा पाएगा। जादूगर हंस पड़े और सभी ने मेज पर बैठे पक्षी की ओर इशारा किया। क्या आप जानते हैं कि विंडस्पीड हॉक विंड बैरियर का इस्तेमाल कर सकता है? इसके और रैंड के साथ ये हम में से ज्यादातर लोगों से पहले से ही ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा यह एक जादुई जानवर है और इसके साथ एक पूरा काल भी है, एक जादूगर ने समझाया। रीटा ने जादूगरों को कठोर दृष्टि से देखा, जिससे पता चला कि वह काल को जंगल में सैर पर ले जाने के बारे में अपना विचार नहीं बदलने वाली है, चाहे उसे काला बैज मिले या नहीं। तुम्हारी प्लेटें खाली हैं और हॉक ने ध्यान का आनंद लेना बंद कर दिया है, इसलिए उसे पैक करो और प्रशिक्षण कक्षा में जाओ। आज हम तुम्हारी याददाश्त की परीक्षा लेंगे, रीटा ने आदेश दिया। फिर काल को साफ सफाई करने और उसके पीछे आने के लिए छोड़ दिया। लगता है बाहर जाने की बात सुनकर वह नाराज हो गई। कल आप सब से मिलूंगा। काल हंसा और हॉक को वापस टाइमिंग स्पेस में भेज दिया। वह दूर से ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह कितनी दूर से काम करेगा, क्योंकि उसने कमरे के उस पार से ज्यादा दूर से ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। यह एक और हुनर था जिसका उसे हॉक के साथ अभ्यास करना ही था, जब उनका रिश्ता और शरीर इतने मजबूत हो गए कि वे अकेले काम कर सके और उन्हें हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। खैर, शायद वे शरीर के मजबूत होने का इंतजार नहीं करते। विंडस्पीड हॉक्स अपनी स्थायित्व की तुलना में अपने कौशल के लिए अधिक जाने जाते थे, लेकिन भावना वही थी। काल दौड़ता हुआ प्रशिक्षण क्षेत्र में गया, जहां सार्जेंट रीटा कुछ वरिष्ठ छात्रों के साथ उसका इंतजार कर रही थी और नियमित कक्षा के छात्र कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में इकट्ठा होने लगे थे। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा, उसने पुकारा जब उसने देखा कि सार्जेंट पहले से ही कपड़े बदलकर इंतजार कर रहा है। नंगे पैर और शॉर्ट्स शर्ट वैकल्पिक, एक बड़े छात्र ने वापस बुलाया। मिश्रित मार्शल आर्ट वर्ग के लिए ये सामान्य प्रकार की प्रशिक्षण पोशाक थी, इसलिए काल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वह तैयार होकर वापस आ गया।
बुरा नहीं है, अभी जवान है, लेकिन अच्छी खासी मांसपेशियां हैं, दुबला पतला और मजबूत। एक बड़े छात्र ने देखा कि काल बिना शर्ट के लौटा था। अभ्यास के दौरान यह उसके रास्ते में आ जाती, इसलिए वह इसे अपने तौलिए और पानी की बोतल के साथ ले जा रहा था, जो दोनों ही उसे प्रशिक्षण पोशाक के साथ चेंजिंग रूम की अलमारियों से मिले थे। रीटा ने काल और प्रशिक्षण समूह की ओर देखा। ठीक है, पहले हम एक छोटा सा अभ्यास सत्र शुरू करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि आप अपने प्रशिक्षण का कितना हिस्सा याद रख पाए हैं। मुझे याद है कि मैंने आपको कुछ संसाधन दिए थे जो आपको ज्ञान याद रखने में मदद करेंगे, इसलिए मुझे आपसे काफी उम्मीदें हैं। काल यह नहीं बता सका कि जब सभी छात्र प्रशिक्षण पोशाक में थे तो वे कितने मजबूत थे, लेकिन जिस लड़के के साथ उसे जोड़ा गया था वह उससे थोड़ा ही बड़ा था तथा उसकी मांसपेशियां भी थोड़ी अधिक मजबूत थीं। इस प्रशिक्षण कक्षा में किसी भी छात्र का शरीर शुद्ध बॉडी बिल्डर जैसा नहीं था, इससे उनके लचीलेपन में बाधा आती। जब अलौकिक क्षमताएं शामिल थीं, तो इसका कोई खास मतलब नहीं था। योद्धा वर्ग के कई छात्रों को अभ्यास के दौरान जबरदस्त शारीरिक सुधार मिले, जो काल को हॉक से मिले फीडबैक जितना ही अच्छा या उससे भी बेहतर था। ये 3 मिनट का राउंड होगा। अब शुरू करो, रीटा ने घोषणा की। उसके प्रतिद्वंदी ने काल की प्रतिक्रिया की गति को परखने के लिए एक जोरदार प्रहार किया, जिसे उसने घुटने से वार करने के लिए आगे बढ़ते हुए रोक दिया। छोटा होने के कारण जितना हो सके उतना करीब पहुंचना उसके लिए फायदेमंद था, जहां दूसरे लड़के की पहुंच का कोई मतलब नहीं था। ये बात उसे कल रीता से पिटते समय पता चली। वह केवल कुछ प्रहार, घूंसे, घुटने और कोहनी के साथ साथ कुछ ब्लॉक ही जानता था, लेकिन उम्मीद है कि यह उसे अगले 3 मिनट तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त होगा। बड़े लड़के ने काल के सिर पर वार किया, जिससे वह नीचे झुक गया और उसके पेट पर मुक्का मारा। यह प्रतिद्वंदी तेज था, लगभग रीटा जितना ही तेज, और उसने रोकने के बजाय रास्ते से हटकर नाचने की कोशिश की, जिससे वह काल की मुक्कों की रेंज से बाहर निकल गया। इससे काल रक्षात्मक हो गया और लड़के ने पलटवार किया, लेकिन या तो वह रीटा से कमजोर था या फिर खुद को रोक रहा था, और अगले 1 मिनट तक वह कोई ठोस वार नहीं कर पाया क्योंकि काल ने कुछ किक मारी और फिर से पास आने की कोशिश की। ये काम नहीं कर रहा था। लड़के ने घुटनों के प्रहार से काल को दूर रखने की तरकीब निकाल ली थी, और जब राउंड समाप्त हुआ तो दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। बुरा नहीं, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी अपनी जान बचाने लायक निशाना नहीं लगा सका। रीता ने उन्हें डांटा। वो छोटा है और बहुत तेज। अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो उसे स्पैरिंग मैच में हरा सके, तो मॉम क्लासेस से पूछो, मुझसे नहीं। लड़के ने शिकायत की। अध्याय 22 परिस्थितिजन्य जागरूकता। 2 घंटे और 1 दर्जन प्रतिद्वंद्वियों के बाद रीटा ने आखिरकार रिंग में और लोगों को बुलाना बंद कर दिया। ठीक है, मेरे पास जरूरी लड़ाई से जुड़ी जानकारी है। ऐसा लगता है कि काल की याददाश्त और सूझबूझ काफी अच्छी है, जबकि उसने अपने जीवन में पहले कभी कोई लड़ाई नहीं जीती है। इतना काफी है कि हम प्रशिक्षण का अगला दौर शुरू कर सकें। उसने घोषणा की। अगला दौर, अब हमें आगे क्या करना होगा? मैं तो निहत्थे ही यहाँ लड़ाई जीतने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझ पर और ज्ञान थोपने से कोई फायदा होगा, काल ने पूछा। काल की चिंता पर रीटा हंस पड़ी। नहीं, हम आपको अगले कुछ दिनों में और भी ज्यादा सीखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसके बजाय हम जो कुछ भी आपने सीखा है उसे एक व्यावहारिक पाठ में पिरोएंगे और फिर उसे आपके दिमाग में तब तक बिठाएंगे जब तक कि आप उसे कभी भूल न सकें। आपको लड़ाई के दौरान हमलों को रोकने में सक्षम होना होगा और साथ ही हॉक के साथ तालमेल बिठाना होगा, एक ऐसे जादूगर की तरह जिसे आक्रमण और बचाव दोनों का काम सौंपा गया है। आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और आपको अपनी परिस्थितिजन्य जागरूकता विकसित करनी होगी। काल ने समझने का नाटक करते हुए सिर हिलाया, लेकिन रीटा उसकी चाल को तुरंत समझ गई। मेरा मतलब यह है कि आपको हर समय सभी खतरों के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप या हॉक दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप अजेय नहीं हैं और दुश्मन आपके लिए जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि आप बाज को अपनी सहज प्रवृत्ति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहने दे सकते। उन्हें पता होगा कि इससे क्या उम्मीद करनी है। आपको उसे निर्देशित करना होगा, साथ ही अपनी सुरक्षा भी करनी होगी और एक मजबूत आक्रमण रणनीति बनाए रखनी होगी ताकि अगर आप मुसीबत में फंस जाएं तो आप उससे बाहर निकल सकें। रीटा ने समझाया। अच्छा, यह तो बहुत मेहनत का काम लगता है, इसलिए यह जरूर महत्वपूर्ण होगा। मैं ये कैसे करूंगा? काल ने पूछा। व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कक्षा।
आप सुबह जादूगरों के साथ सटीकता और गति का प्रशिक्षण लेंगे, दोपहर में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेंगे और फिर हर सप्ताह पूरे दिन व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण लेंगे। वैसे तो कल का दिन आमतौर पर अधिकांश छात्रों के लिए थोड़ा अलग होता है, जब वे मुख्य प्रशिक्षण के बजाय वैकल्पिक विषयों की पढ़ाई करते हैं। आपके लिए इसका मतलब है व्यवहारिक कौशल सीखना। उसके अगले दिन छुट्टी है, इसलिए आराम करें और तरोताजा हो जाएं, और आप सोमवार सुबह जादूगरों के साथ वापस आ जाएंगे। कम से कम आज एक छुट्टी का दिन तो था। अब आप जल्दी जा सकते हैं और कुछ खाने जा सकते हैं। कल का दिन लंबा होगा और पहली बार हमेशा सबसे मुश्किल होता है। लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, खासकर अगर आप अपने पक्ष में और अधिक मॉन्स्टर्स इकट्ठा करना शुरू कर दें। रीटा ने ये कहकर चली गई। काल ये तर्क देना चाहता था कि वह उन जादूगरों की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जिनके साथ वह काम करता था, यानी आधे दिन सिद्धांत का अध्ययन करना और बाकी आधे दिन व्यवहारिक कौशल का अभ्यास करना। लेकिन अब जब उसे एक अद्वितीय कौशल रखने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया था, तो यह एक विकल्प नहीं लग रहा था। ये बात कि वह फिलहाल सबसे मजबूत नए छात्रों में से एक था, कुछ समय के लिए उसके दिमाग में आई, लेकिन चूंकि काल ने वास्तव में अन्य नए छात्रों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, इसलिए उसके कौशल की तुलना केवल दूसरे वर्ष के छात्रों से ही की जा सकती थी, जहां कक्षा के सबसे अलग थलग रहने वाले छात्र भी शायद उसे लड़ाई में हरा सकते थे। शीर्षक के तौर पर यह उतना प्रभावशाली नहीं लगा। जब वह नहाकर कपड़े बदलकर जल्दी नाश्ता करने के लिए छात्र कैंटीन लौटा, तो वहां सामान्य से कहीं अधिक छात्र मौजूद थे, जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये वे नए छात्र थे जिनसे काल आमतौर पर नहीं मिलता था और जो अभी भी उन गैर लड़ाकू कौशलों के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण ले रहे थे जो उनमें जागृत हो गए थे। बाद में आने वाले झुलसे हुए, जमे हुए और चोटिल नए छात्रों के विपरीत, ये आश्चर्यजनक रूप से खुश दिख रहे थे। हालांकि काल देख सकता था कि वे जो कुछ भी कर रहे थे उससे वे थक रहे थे और वे मानसिक रूप से भी थके हुए थे। ओह, ये तो मैदान में सबसे पहले है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? लड़कियों में से एक ने पूछा जैसे ही काल उसके पीछे लाइन में खड़ा हुआ। लगता है मेरी पहले से ही एक पहचान बन चुकी है। काल हंस पड़ा जब और भी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उससे कुछ आगे बैठे एक लड़के ने सिर हिलाया। वे आपके समूह को इस बात के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हमें किस प्रकार का साहस और सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी बिना किसी समस्या के पूरी यात्रा करने में कामयाब रहे, सिवाय उन समस्याओं के जो अन्य समूहों के कारण हुई जो उतने अच्छे नहीं थे। शिक्षक ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी को भी ये पता चले और आपके समूह के बाकी लोग, डाना, जेम्स और क्रूगर, कक्षा में पहले से ही सेलिब्रिटी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ज्यादातर जेम्स और क्रूगर, क्योंकि डाना पहले ही दिन लाइब्रेरी में अपनी जादूगरी की ट्रेनिंग करने चली गई और तब से ज्यादा बाहर नहीं आती। काल का अभिवादन करने वाली लड़की हंस पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी जादुई शक्ति की कास्टिंग लागत को कम करने का कोई तरीका ढूंढना चाहती है ताकि वह इसे पूरे युद्ध में इस्तेमाल कर सके। मैंने उसे समझाया कि यह व्यवहारिक नहीं है। जादूगर एक ही बार में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। जोरदार हमला करो और उम्मीद करो कि दुश्मन मर जाए, लेकिन वह बिना एरिया इफेक्ट्स का इस्तेमाल किए लंबे समय तक लड़ने पर तुली हुई है, जो समूह में ठीक से काम नहीं करते। काल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम सबकी अपनी अपनी शैली होती है, लेकिन समूह में काम करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि साल के अंत में सभी को अतिरिक्त क्रेडिट के लिए मिशन पर जाने का मौका मिलता है, और यह आमतौर पर किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ एक बड़े समूह में किया जाता है। जब लड़की ने जवाब दिया तो कतार में खड़े सभी छात्रों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हम इसके लिए उत्सुक हैं। अतिरिक्त क्रेडिट कक्षा में अंकों के बारे में नहीं है, इससे आपको कई तरह के विशेष अधिकार मिल सकते हैं। वैसे इससे हमें कई तरह के अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके लिए पहले से ही एक ट्यूटर नियुक्त है और आपकी कक्षाएं आपकी जरूरतों के अनुसार तय की गई हैं, इसलिए आपको उन दो सबसे बड़े अधिकारों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हर कोई चाहता है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता। फुल टाइम ट्यूटर का मतलब है कि आपको उनके शेड्यूल के हिसाब से क्लास लेनी होंगी, आपके हिसाब से नहीं। काश मैं भी थोड़ा आराम कर पाता। काल हंस पड़ा। उसके आसपास बैठे छात्र हंसते हुए बोले, शिक्षकों के बिना भी जो कोई भी लापरवाही करने की कोशिश करता है, वे तुरंत उस पर नजर रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पल भर में पता चल जाता है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी आप कर सकते हैं, और वे आपको डांटने और आपको पढ़ाई में पिछड़ने से बचाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। पहले कुछ दिनों में हमें इतना सारा होमवर्क मिला कि हम सब हैरान रह गए, क्योंकि हमने कक्षा को स्कूल की तरह लिया था।